श्री राधे राधे। परम वियोगिनी श्री विष्णु प्रिया जी का जीवन चरित्र। गतांक से आगे। आचार्य चंद्रशेखर आज शची देवी के यहाँ आए हैं। वो जगन्नाथपुरी गए थे। वैसे प्रत्येक वर्ष ये जाते ही हैं पुरी। लालच ये कि श्री जगन्नाथ भगवान के साथ साथ गौरांग देव के भी दर्शन हो जाएंगे। ये प्रत्येक वर्ष जाकर वहाँ से कुछ न कुछ प्रसाद शची देवी के लिए लेकर ही आते। गौरांग देव अपनी माता के लिए भेजते प्रसाद। वैसे पुरी के राजा रथ यात्रा के समय गौरांग देव को सुंदर कीमती वस्त्र उड़ा देते थे। वही वस्त्र गौरांग बाद में अपनी माता को भेज देते। शची देवी उन सुंदर वस्त्रों को अपनी बहू विष्णु प्रिया को जब देती तो प्रिया उन वस्त्रों को माथे से लगाती और वापस अपनी माता को ही लौटा देती। बहू, तू इसे धारण कर, शची देवी कहती। तो विष्णु प्रिया का उत्तर होता, नाथ ने आपके लिए भेजा है। वो मना करती तो विष्णु प्रिया आचार्य महाशय से ही पूछती, मैं सच कह रही हूँ ना? तो वो मौन हो जाते। ये खाजा है, भगवान श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद। ये भी मेरी माँ को देना कहकर गौरांग देव ने भेजा है। आचार्य उसे भी देते हैं। शची देवी प्रिया को देती हैं तो प्रिया भी उस खाजा प्रसाद को अपने सिर से लगाती, फिर अपनी माता को ही दे देती। कौन कहता है प्रेम में मर्यादा नहीं होती? प्रेम की अपनी मर्यादा होती है, जिसे प्रेमी ही समझते हैं। जिस दिन मेरे नाथ मेरे लिए प्रसाद भेजेंगे, ये दासी उसी दिन स्वीकार करेगी। ये प्रेम की मर्यादा है। इसे आप लोग भले ही कहें कि अहंकार है ये तो, किंतु अहंकार नहीं, ये तो उस प्रेम की अपनी ठसक है। ये सब नहीं समझते। बेटी इधर आ। आज आचार्य चंद्रशेखर ने विष्णुप्रिया को ही बुलाया। वो संकोचशीला आगे आई और दृष्टि नीचे करके बैठ गई। बेटी, गौरांग देव ने आज तेरे लिए भेजा है। आचार्य अपनी झोली से कुछ निकाल रहे हैं। मेरे लिए? विष्णुप्रिया प्रश्नवाचक दृष्टि से आचार्य की ओर देखती है। ये असंभव है, मानो ये कहना चाहती हैं, नहीं, वो भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। ये वाक्य इस बेचारी को अपार सुख दे गया था। विष्णुप्रिया के नेत्रों से सुख के अश्रु झरने लगे थे। वो जानना चाहती हैं, क्या कहा मेरे विषय में नाथ ने? क्या मेरी चर्चा छिड़ी उनके सामने? मेरा नाम उठा उनकी मंडली में? किस तरह से स्मरण किया गया इस अभागिनी को? ओह, कितने प्रश्न! इसके हृदय में कितने प्रश्न उमड़ घुमड़ रहे थे। मैं बताता हूँ। झोली की वस्तु अभी बाहर नहीं निकाली। आचार्य ने जगन्नाथपुरी की घटना पहले बतानी शुरू की। एक एक शब्द विष्णुप्रिया सुन रही है। पुरी के राजा हैं प्रताप रुद्र। ये गौरांग देव के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं। इनमें वैराग्य भरा हुआ है, ये बात राजा जानते हैं। ये कुछ स्वीकार करते नहीं हैं किसी का, और राजा का तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए राजा को कुछ भेंट में वस्त्रादि देने होते हैं तो रथ यात्रा के समय ये देते हैं, क्योंकि गौरांग देव भगवान जगन्नाथ की प्रसादी को इनकार नहीं कर सकते थे। हे विष्णुप्रिया, प्रत्येक वर्ष राजा कुछ न कुछ रथ यात्रा के समय ही वस्त्र आदि दे देता था। प्रसाद कहकर उनके अंग में उड़ा देता था। भाव में डूबे होते उस समय गौरांग देव तो उन्हें कुछ भान भी न होता, और भान भी हो तो प्रसाद है, प्रसाद को भक्त तो मना करेगा ही नहीं। आचार्य चंद्रशेखर विष्णुप्रिया को बता रहे हैं। इस बार राजा ने कीमती साड़ी और कुछ आभूषण देकर गौरांग देव के ऊपर डाल दिए। राजा को पता चला था कि इनकी पत्नी भी है। माँ को ये भेजते रहते हैं, किंतु इस बार जगन्नाथ जी का प्रसाद इनकी पत्नी को भी मिले, इस भावना से राजा ने गौरांग देव को दिया था। आभूषण भी थे और एक साड़ी भी थी। विष्णुप्रिया ध्यान से सुन रही है। शची देवी भी सुन रही है। मैं रथ यात्रा दर्शन के पश्चात गौरांग देव के दर्शन को गया तो वहाँ श्रीवास पंडित जी भी बैठे थे। भक्त मंडली चारों ओर बैठी थी। मध्य में गौरांग देव। नवद्वीप के विषय में कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं गौरांग। नवद्वीप के लोगों से मिलते हैं तो पूछते हैं, अपनी माता के विषय में पूछते हैं, गंगा घाट के विषय में पूछते हैं, फिर कुछ स्मरण कर
सजल नेत्र हो जाते हैं उनके। श्रीवास पंडित जी बैठे हैं, तब मैं भी वहाँ पहुँच गया। नवद्वीप के बहुत लोग थे वहाँ। आज दामोदर पंडित जी भी थे। मेरी माता कैसी हैं? दामोदर पंडित जी से पूछा था। दामोदर पंडित जी इतना ही बोले, आपके बिना कैसी होंगी? गौरांग देव इस पर कुछ न बोले। श्रीवास पंडित जी उसी समय बोल दिए, अपार दुख सागर में डूबी तो बेचारी विष्णुप्रिया है। ये सुनते ही गौरांग देव ने अपना मस्तक नीचे कर लिया। भक्तजनों को लगा था कि अब श्रीवास पंडित जी को गौरांग देव चुप कराकर भेज देंगे, किंतु आज ऐसा नहीं हुआ। तो श्रीवास जी को भी अवसर मिल गया। विष्णुप्रिया आचार्य की बातें ध्यान से सुन रही हैं, उसके नेत्र बंद हैं। हे गौरांग, तपस्या तो विष्णुप्रिया की है। वो पर्यंक में नहीं सोती, वो धरती में सोती है। उससे कहो कि पर्यंक में सो, तो उसका उत्तर होता है, मेरे स्वामी धरती में सोते हैं तो मैं पर्यंक में कैसे सो सकती हूँ। वो आहार ग्रहण नहीं करती, जल भी तब पीती है जब उसकी सासू माँ उससे कहती है कि बेटी तू मर गई तो निमाई को अच्छा नहीं लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो जिंदा है। वो महान तपस्विनी है। गंगा स्नान के लिए भी जाती है तो कोई उसका मुख नहीं देख सकता। वो घर में आती है, बिना खाए पिए वो सहस्त्रमाला का जाप करती है, और वो सिर्फ इसलिए करती है कि आपको नाम जप करना अच्छा लगता है। जो नाम जापक है उसे आप प्रेम करते हो, आप उससे प्रेम करो, इसलिए वो नाम जप करती है। फिर आपकी बूढ़ी माता की सेवा, भोजन बनाना, केवल भोग लगाकर आपकी माता को खिलाने के लिए। माता जिद करती है तो जीवन निर्वाह के लिए एक ग्रास मुंह में डाल लेती है। एक ही साड़ी है, उसे भी गैरिक रंग में रंग लिया है, वही पहनती है। केश जटा बन गए हैं, पर उन शून्य नयनों में बस आपके दर्शन की आस है, अभी भी आस है। श्रीवास बोल रहे थे, तब गौरांग देव के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। आचार्य ने कहा, तुरंत अश्रुओं को पोंछ लिया उन्होंने। उन्हें संकोच हुआ कि एक सन्यासी अपनी पत्नी को स्मरण करके रो रहा है। इस दृश्य को देखकर सभी भक्त रोने लगे थे। हे गौरांग देव, सन्यास धर्म भी कहता है कि सन्यासी को एक बार अपनी जन्मभूमि देखने के लिए जाना चाहिए। सजल नेत्रों से श्रीवास और मुझको गौरांग ने देखा, फिर कुछ देर रुककर बोले, ये प्रसाद है, ये साड़ी प्रसाद, और ये आभूषण श्री जगन्नाथ प्रभु की प्रसादी। गौरांग देव ने तुरंत मुझे दिया। तब मैंने उनसे पूछा, ये किसके लिए है? मैंने स्पष्ट पूछा था। वो बोल न सके, कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। मैंने ही नहीं, वहाँ उपस्थित समस्त भक्त जनों ने अनुभव किया था कि उनके भीतर अपार करुणा भर गई थी। वो रोते तो शायद सागर में जल और भर जाता। विष्णुप्रिया। गौरांग देव ने नेत्र बंद करके बोले। आचार्य चंद्रशेखर ने कहा, हे आचार्य जी, अपराधीन तो मैं हूँ, जो दोष देती रही अपने नाथ को कि वो निष्ठुर हैं। कितना कहा मैंने उन्हें, पर नहीं, वो तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम। सुख के अश्रु बह चले थे विष्णुप्रिया के। नाथ की कोई गलती नहीं है, भाग्य मेरे ही खराब थे। विष्णुप्रिया रो रही है। ये साड़ी भेजी है। आचार्य ने साड़ी दी। साड़ी को लेकर अपने माथे से लगाया विष्णुप्रिया ने। ये आभूषण भी हैं, उन्हें भी अपने सिर में रखा और गई पूजा घर में। वहाँ जाकर साड़ी और आभूषण रख दिए और प्रणाम करके बैठ गई। विष्णुप्रिया, एक और सुखद समाचार है, आचार्य ने कहा। गौरांग देव बोले हैं मैं नवद्वीप आने वाला हूँ। ये सुनकर विष्णुप्रिया प्रसन्न तो हुई, किंतु मैं तो उनकी पत्नी हूँ, मेरा मुख क्या वे देखेंगे? ओह, इसका उत्तर नहीं था आचार्य के पास। विष्णुप्रिया ध्यान में बैठ गई है। उसके नयन बंद हैं, नयनों के कोर से अश्रु गिर रहे हैं। श्री राधे राधे।